हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। और आज हम लोगों के साथ हैं आदित्य। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर क्लैट पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे एनएलसेट प्रारंभ बैच के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने इस बार एनएलसेट क्रैक किया एंड ही गॉट अराउंड 21 रैंक। तो सबसे पहले तो आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। हाँ, तो चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हाउ एंड व्हेन यू डिसाइडेड कि यार एनएलसेट का एग्जाम देना है। कॉलेज के बिगिनिंग से ही मैंने सोच लिया था कि कॉलेज डिग्री थोड़ा के सा बाद बताओ। एलएलबी करनी मुझे है। पता है लेकिन बच्चों को बताओ, जैसे अभी। अ, मैं ड्यू मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ ड्यू में, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। और फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि एलएलबी करनी है। दो इकोनॉमिक्स में मुझे सेकेंड ईयर तक अच्छी लगने लग गई थी, बट फिर भी मेरा प्लान था कि एलएलबी करना है। एंड उस समय आई थिंक एनएलएस का ऑप्शन भी आया था, तो एक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसी था। यहाँ 2021 में आया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी आया था। ठीक है यार। तो आदित्य, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्योंकि देखो एनएलसेट की जितने बच्चे प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली सभी लोग या तो जॉब वाले होते हैं या कॉलेज वाले होते हैं। तो हाउ यू मैनेज्ड बोथ? और थोड़ा इसमें देखो, कॉलेज का भी प्रेशर रहता है, इसका भी अपना रहता है। तो कैसे तुमने मैनेज किया दोनों चीजों को साथ साथ? कॉलेज के लिए तो ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर, तो इसलिए आई डिसाइडेड कि आई शुड स्टार्ट अर्ली। तो लास्ट ईयर अगस्त मंथ से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। एटलीस्ट मैंने न्यूज़पेपर आई मीन रीडिंग हैबिट एक डेवलप कर ली थी। आई एंड थिंक उसके आपने बाद से फिर ज्वाइन मैं में भी क्लासेस अगस्त करते में गए। किया था लास्ट ईयर, है ना? अगस्त या सितंबर ऐसे ही। जुलाई के मिड में किया था मैंने, हाँ। और अच्छे से प्रेप मैंने अगस्त से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब समर वेकेशन भी चल रहे थे, तो मैंने इसका यूज़ किया। और मुझे पता था कि कोर्स काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। हमारा वैसे भी इको ऑनर्स है, तो प्रोजेक्ट्स इंटरनल्स होते रहते हैं, तो कम से कम 2 महीने तो मेरे जाने ही हैं बीच में ही, एग्जाम्स एंड इंटरनल्स के लिए। तो इसलिए मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, ताकि बाद में कुछ इश्यूज ना हो इसको लेके प्रिपरेशन में। और तो कॉलेज रीडिंग हैबिट डिसाइड की, फिर धीरे धीरे सब होते गया। प्रायोरिटी ऐसे रखना पड़ता है क्या कि कॉलेज को प्रायोरिटी रखो कि प्रिपरेशन को, कि दोनों को बराबर कर सकते हैं ऐसा? बैलेंस करना पड़ेगा। आई मीन ज्यादातर टाइम्स ऐसे होते हैं कि कॉलेज उतनी प्रायोरिटी में नहीं रहेगी, बट वो 1.5 2 महीने होते हैं कि जब थोड़ा फोकस करना पड़ता है कॉलेज स्टडीज पे, तो वो खुद से हो जाता है, तब खुद से रीफोकस हो जाता है। ठीक है आदित्य, मुझे अब थोड़ा सा हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो आपको पता ही है, पार्ट ए पार्ट बी है, सभी को पता होगा जो बच्चे देख भी रहे हैं। तो आदित्य, पहले पार्ट ए की स्ट्रेटेजी बताओ। जो एस्पिरेंट फ्यूचर देखेंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए आपने क्या किया और क्या मतलब हेल्पफुल लग सकता है आपको? पार्ट ए में तो दो चीजें, एक नोन है और एक अननोन है। नोन जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि इस पे हम मैक्सिमम स्कोर करें। मेरी 10 गलतियां हुई थी इस बार के एग्जाम में, और उसमें बस 3 मेरी लॉजिकल और रीजनिंग में हुई थी। बाकी जो 7 थी वो जीके में लॉजिकल हुई इन द थी। सेंस क्रिटिकल तो इस रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग रीजनिंग में, कॉम्प्रेंशन में। यस, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, yes। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब पेपर बहुत ज्यादा डायनामिक है और काफी अनसर्टेन। हम कह नहीं सकते, इस बार के जीके क्वेश्चंस काफी अलग थे, मतलब ऐसे थे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रेगुलरली तो ही आपसे हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन था कि जेनोसाइड कन्वेंशन कितने वोट से, कौन से किस कैटेगरी के वोट से पास थ्रू हुआ था यूएन में। वो यूनानिमस था। अ, जैसे इस बार वो यूनानिमस वोट वाला क्वेश्चन था, वो वैसा क्वेश्चन नहीं है जो आप किसी भी नॉर्मल जीके बुक में पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर में ही आपको मिलेगा मोस्टली। और मैंने 4 5 बार तो ऐसे एडिटोरियल ऑपेड पीछे के इंटरनेशनल न्यूज में दिख जाता है वो वर्ड, वो स्पेसिफिक वर्ड यूनानिमस वोटिंग। और ऐसे काफी सारे अलग अलग थे, कुछ कुछ आपके स्टैटिक पार्ट से भी थे इस बार काफी। तो हाँ, उस पर हम श्योर नहीं हो सकते, उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते स्कोर करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि हमें अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी करनी पड़ेगी। एटलीस्ट एक 8 पैसेजेस हमें ट्राई करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाए। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी, और इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट किया, और फिर कोचिंग के पैसेजेस प्लस जो मैम कराती थी रेगुलर, और जीमैट के पैसेजेस। थिंक इतने इतना एनफ है वाइली वाली जो अगर जीमेट आप की बुक, न्यूज़पेपर रोज कर रहे हैं। काफी हेल्पफुल है ना हाँ, वाली? मैंने वो सॉल्व की थी। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सीआर दोनों वो सॉल्व किया था। मैं उसके अलावा जो जीमैट के एग्जाम्स के होते पैसेजेस ऑनलाइन भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ। इतने पड़े तो रहते हैं उसको, सभी। या वो मैंने प्रिंट किया था, एंड देन मैं उससे सॉल्व करता था। ठीक है तो उससे आदित्य। एक हैबिट बन गई। ठीक है।
तो दिस इज अबाउट पार्ट ए। आदित्य, व्हाट इज अबाउट पार्ट बी? आपने पार्ट बी के लिए क्या स्पेसिफिक अप्रोच रखा, एंड पार्ट बी में लीगल रीजनिंग तो वाले पार्ट के लिए? इससे मुझे याद है कि मैं पार्ट बी में पहले लिखता नहीं था, मैंने आपको कॉल किया था एक बार, तो आपने बस बोला था कि राइट, लाइक यू हैव टू राइट एंड राइट योर वे थ्रू द एग्जाम। सो यही स्ट्रैटेजी थी कि आप पहले तो क्लासेस अटेंड करें लीगल की, मैम ने काफी हेल्प की मैं एक मिनट कॉन्सेप्ट्स में क्लियर आदित्य करके। आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग, अभी मैं बोलूंगा तो लगेगा कि ही गॉट सेलेक्टेड, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बट आदित्य के साथ ये था कि हम लोगों ने जितने मॉक्स दिए, लगभग लगभग हम लोग ऑनलाइन प्रॉक्टर मॉक्स लेते थे, कैमरा वैमरा ऑन करके। बहुत सारे बच्चे आते थे, नहीं आते थे, आते थे। बट एक चीज मुझे आदित्य के साथ लगी, और नबीहा भी बताती थी, कि ही इज वेरी कंसिस्टेंट, मतलब चाहे क्लासेस को लेके रहे, चाहे चीजों को लेके रहे। तो नाउ यू कंटिन्यू आदित्य यार। सो वही है कि मैम के क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड फिर लिखना, और प्लस कोचिंग के जो बुक था, कोचिंग का जो बुक था लीगल रीजनिंग वाला, उसके आंसर्स प्रैक्टिस करना। एंड मॉक्स, एक्चुअली मॉक्स से काफी हेल्प हो जाता है। आप रोज अगर 2 हफ्ते में एक बार या एक हफ्ते में एक बार अगर 6 आंसर्स आप लिखे वीकली, तो उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। एंड फिर ऐसे की जहाँ तक बात है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से अच्छा कोई और सोर्स नहीं। और इस बार के जो टॉपिक्स है वो कोई स्टैटिक टॉपिक नहीं था ना क्या लिख कोई, के आए थे जैसे आदित्य पिछली आपने? बार किस टॉपिक पे लिखा था ऐसे? मैंने उस पर याद है, क्लाइमेट चेंज वाला एक टॉपिक था ना, शुड डेवलपिंग नेशंस एंकर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, कुछ ऐसा था, इसी लाइंस पे समथिंग था। क्लाइमेट चेंज से था। हाँ मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर बेस्ड था। तो ये ऐसी चीज है जो आपको उसको स्टैटिक नहीं है, उसको आपको रीड करना पड़ेगा, थोड़ी रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स लाइक कि लीगल रीजनिंग का ही पैटर्न है ऐसे में। आई तो टोटली गेट, मतलब there's no आप। way but to read newspaper and to write answers. और थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीजें आप पढ़ते नहीं हो, वो वहीं पे यूज होती है पेपर में, तो वो मतलब मॉक दे दे के आदमी यूज टू हो जाता होगा थोड़ा, तो उसका यूज्ड भी। हो जाता है, मतलब कहीं से भी आप नॉलेज ले सकते हैं, न्यूज़पेपर, इसी पे यूट्यूब, आदित्य यार, इंस्टाग्राम। मॉक का रोल बताओ थोड़ा सा। ऑफ कोर्स आप बात बोल काफी सकते इंपॉर्टेंट हैं। रोल, इंस्टाग्राम काफी चलाना चाहिए, नहीं इंपॉर्टेंट रोल चलाना है। चाहिए? आपने चलाया? हाँ मैंने चलाया था, बट मैंने अपने यूज के लिए चलाया था, ऐसे नहीं कि मैं बस स्क्रॉल करता था। बट इंस्टाग्राम से अच्छे अच्छे, मतलब आपको सपोज आपने कुछ रीड किया है सुबह न्यूज़पेपर में, रात को सोते समय आपने देख लिया, रिवाइज हो गया। पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए ऐसा होता है, मतलब जो कंफर्टेबल है, लोगों पे डिपेंड करता है ये। बट डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो तो ज्यादा बेटर है। सेल्फ डिसिप्लिन हो तो भाई कर लो, नहीं है तो फिर मत ही चलाओ, बेटर है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात, हाँ कहीं भी सेल्फ डिसिप्लिन की बात ही आती है फिर। हाँ, ठीक है आदित्य, तो मॉक के रही, रूल बताओ यार इसी पे। काफी इंपॉर्टेंट रोल था मॉक का। मॉक से वही ना कि यू गेट यूज टू द टाइम, देयर इज ओनली 2.5 hours, एंड आप जितना भी प्रिपेयर करके, चाहे 1 hour 10 minutes के आसपास आप लेंगे ही पार्ट ए में। मैंने खुद एग्जाम में 1 hour 17 minutes लिया था, मैंने 1 hour 13 minutes में सारे आंसर्स लिखे थे, शायद इसलिए मेरा कम आया पार्ट बी में। सो वही कि मॉक से आप एक डेवलप कर लेते कि कुछ भी हो जाए, 2.5 hours में मुझे पार्ट ए करना है, पार्ट बी करना है। काफी बार पार्ट ए जल्दी हो जाएगा, पार्ट ए या फिर लेट से होगा। बट मॉक्स के थ्रू आप एक वो इंटरनल क्लॉक होगा एक आपका, कि जो फिक्स हो जाएगा कि 2.5 hours में मुझे कंप्लीट करना है 6 आंसर्स ऐसे, पार्ट ए। और आई थिंक मैंने 30+ मॉक्स दे दिए होंगे इसी बीच। तो उससे मैं वो हो गया था, मतलब यूज टू हो गया था ऐसी सिचुएशन से। और आदित्य प्लस के एक और, मार्क्स में, एक सेकंड बता, आदित्य के मार्क्स जो हैं वो 62.5 पार्ट ए के अंदर हैं, एंड पार्ट बी के अंदर ही गॉट अराउंड 32.25, और क्यूमुलेटिव मार्क्स इसके हो जाते हैं देन 94.75। तो वही वो बोल रहा है दैट कि स्पीक्स पार्ट की बी में जो थोड़ा। दैट स्पीक्स की पार्ट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज पार्ट बी में यू डोंट नो। इस बार जो मैंने देखा पार्ट बी के आंसर्स, तो सरप्राइज हो गया था मैं कि wait, इतना कम। तो कुछ तो हुआ है, शायद स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, बट हाँ, सभी वही का कम है। पार्ट ए में, या रितिका भी पार्ट ए आई में अगर मैं थिंक। स्कोर नहीं करता, 62 अगर मैं स्कोर नहीं करता, तो आई डोंट थिंक मेरे उतने अच्छे चांसेस होते और हम लोग हमेशा ये निकलने के। क्लासेस में बात करते थे कि पार्ट ए का बहुत रोल है। लाइक लास्ट ईयर वर्णा हाँ, ने जब निकाला था, तो शी ऑल्सो गॉट मच मार्क्स इन पार्ट ए कंपेरेटिव टू द पार्ट पार्ट बी। तो वो तो यस। है, और बहुत अच्छे हैं 62.5। आई थिंक बहुत सारे जो टॉपर्स अभी रैंक में इससे ऊपर भी होंगे ना, उनके नहीं होंगे। पार्ट बी में थोड़ा इसका कम हो गया इस बार, अदरवाइज पार्ट ए में इसने बहुत ही ज्यादा आया है। 62.5 इज मतलब टू मच। ना पार्ट बी इज सो सब्जेक्टिव, पार्ट ए इज वेरी ऑब्जेक्टिव। पार्ट बी में मुझे अभी भी लगता है कि आई थिंक उस दिन पे डिपेंड करता है, हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है, अपने अपने थॉट्स पे डिपेंड करता है। काफी कुछ है, काफी कुछ है ऐसा। एग्जामिनर की कॉपी एंड चेक की इवन हुई है ना, कौन कर रहा है। एंड वो भी है ना कि जब आप एग्जाम देते हैं, तो हम जब मॉक्स देते थे तो हमें वो
3 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते थे कि हम वो OMR शीट फिल करें। तो एग्जाम के दिन हमें वो भी फिल करना पड़ा, फिर एग्जाम देना पड़ा, 3 मिनट उसमें लॉस्ट हुए। तो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका, वो मुझे उस दिन पता चला कि एग्जाम में कि 15 मिनट चले गए, मैं पैसेज 2 पे अभी आया हूँ, अब क्या करूँ। सो माइंड गेम्स, आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं मॉक्स देखे। हाँ, मॉक्स का और एक बेनिफिट, स्ट्रांग हो जाते हैं आप साइकोलॉजिकली टैकल करने के। आदित्य, रोल ऑफ क्लैट पॉइंट यार आपके सिलेक्शन में। काफी इंपॉर्टेंट है एज एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग एज अ गाइड काफी इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं कि आपको इस टाइम में क्लास करनी है, आपको ये करना है, पैसेजेस सॉल्व करनी है टीचर्स के साथ, फिर आपको एनालिसिस भी करनी है जो टीचर कह रहा है। एंड प्लस मटेरियल फ्लैट पॉइंट का काफी ज्यादा अच्छा था। सो हाँ, आई थिंक फ्लैट पॉइंट अच्छा क्या मैंने जब ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने काफी पहले डिसाइड कर लिया था जुलाई में कि मुझे यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, पास्ट रिजल्ट्स और रिसोर्सेज देखकर। तो आई गेस हाइंडसाइट में अच्छा डिसीजन था। और एक और चीज यार, हम मतलब मैं इसमें कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट इट जस्ट कि हम लोग ना फीडबैक भी लेते हैं। जैसे मुझे याद है बीच मॉक में आदित्य से ही आया था कि सर मॉक टेस्ट के अंदर जो पार्ट बी के लीगल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े रिपीटेटिव हो रहे हैं इस तरीके के, तो फिर हमने लेटर ऑन उसको चेंज भी किया। तो ये भी मतलब है कि वो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस रहती है कि भाई हम भी बात कर रहे हैं, बच्चे भी बताते हैं, तो वो वाली चीज रहती है। एंड आदित्य इज वन ऑफ देम जो बहुत ज्यादा मतलब तंग करता था पूरे साल, लगभग लगभग हर टीचर्स को। तो देखिए आज वो सेलेक्ट भी हुआ है, तो ऐसे ही बच्चे निकलते भी हैं। तो वी आर हैप्पी फॉर यू आर आदित्य। अब आदित्य कुछ एक मिनी दिस क्विज सा दिस दिस वन मोर थिंग कि नो पेपर के क्वेश्चंस काफी डायनामिक हो रहे थे फ्लैट पॉइंट के, तो आई गेस वो काफी हेल्पफुल रहे एग्जाम में भी, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चंस काफी वैसे थे, थोड़े अलग थे, वैसे नहीं थे जैसे होते क्वेश्चंस। बस ये एक थैंक बात यू बोलनी आदित्य थी। यार, थैंक यू सो मच। अब यार एक क्विज कर रहे हैं आदित्य, ठीक है? आप चूज करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनमें से क्या करें क्या करें। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एब्सोल्युटली करनी चाहिए, एटलीस्ट मेरे केस में, क्योंकि इससे डुअल डुअल पर्पस सॉल्व होता है। जीके का जीके प्लस रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। कितना टाइम सो पीरियड एज फॉर देंगे? मी, ट्राई करना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो, बट देन अगेन कि 1 घंटे के अंदर कंप्लीट काफी बार नहीं होता है, आपका कॉलेज होता है, आपको जाना पड़ता है कहीं। सो आप ये कर सकते हैं कि आधे घंटे ठीक है, एडिटोरियल तक पढ़ लिया, फिर ब्रेक के बाद आप शाम को या फिर दोपहर में वापस आके कंप्लीट करें वो। बट में ना स्टिक करना एक चीज पे, एक सोर्स ऑफ जीके पे स्टिक करना। कौन यहाँ सा वहाँ आप ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते थे देखेंगे तो फिर। आदित्य आप? मैंने हिंदू लिया था, ठीक तो है, मैं ट्राई ऑल दो करता था एक इंडियन घंटे के एक्सप्रेस, अंदर हिंदू, कंप्लीट जो हो जाए। पढ़ना चाहे आदमी पढ़ सकता है। हाँ, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी एक लोगों न्यूज़पेपर के इसमें से ऊपर। ले सकता है। ठीक है, एक और चीज आदित्य, करंट अफेयर की मैगजीन एक रिफर करनी चाहिए, दो करनी चाहिए, तीन करनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा करनी चाहिए? एक से पर्पस सॉल्व हो जाता है, मैंने बस राइज फॉलो किया था। तो मैंने कंटिजेंसी के लिए एक और राउज शायद देखा था मैंने, राउज बट वो भी आईएएस। मैंने ऐसे, राउज आइस का वो तो वो बस मैंने ऐसे पास थ्रू किया था, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स मैच हो जाते हैं, और प्लस देखिए मैं भी नोट्स करंट बना रहा था। करंट अफेयर का ये भी है ना कि बहुत डायनेमिक है। मतलब राइज जो उसने बोला वो क्लैट पॉइंट की हमारी मैगजीन होती है, बट करंट अफेयर चाहे क्लैट का पेपर लो, एनएलसैट का लो, इट्स लाइक कि आप बहुत कुछ भी पढ़ लोगे ना, पेपर वाले दिन कुछ ऐसा आ जाएगा जो कहीं नहीं होगा, वो दिमाग से या न्यूज़पेपर से हो जाएगा। तो बेटर है कि आप मैगजीन एक ही रेफर करो, ज्यादा से ज्यादा, जैसे उन्होंने बोला दो। तो उससे ज्यादा करने का आई डोंट थिंक कि कोई मतलब भी है ना आदित्य। एंड इफ इट वर्क्स, तो अगर आप खुद के नोट्स बनाएं न्यूज़पेपर से, वो काफी अच्छा होगा। इवन रिवीजन के टाइम में मैंने लास्ट 2 डेज में बस अपना नोटबुक ही रिवाइज किया था, जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। इसी से मुझे एक चीज याद आई आदित्य, जो फीडबैक मिलते थे, जैसे जो वरुण एक एनएल अभी एनएलएस में ही स्टूडेंट है एनएलसेट का, तो वो आपको फीडबैक देता था मतलब कॉपी यहाँ पे, तो उसका कुछ लगा इंपॉर्टेंट रोल? बहुत ऑनेस्ट जवाब देना, मतलब उससे मेरे student। उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि आपको क्या लिखना है, एटलीस्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी आंसर का, थोड़ा सा केस के बारे में, देन यू एक्सप्लेन द रीजनिंग, देन यू कंक्लूड। और फीडबैक से क्या हो कि एक स्ट्रक्चर बन गया, प्लस आप प्रिसाइज हो गए काफी अपने आंसर राइटिंग में, यू डोंट बीट अराउंड द बुश, ये हुआ वो हुआ, स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पैसेज, एंड देन राइट द आंसर्स। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बन जाता है फीडबैक से। ये बात हो रही थी कि हम लोग जब मॉक लेते हैं तो उसकी कॉपी चेक करते हैं, और कॉपी चेक करने के लिए एनालिस्ट में जो हमारे यहाँ से बच्चे निकले वो करते हैं, तो वही एक मेंटोर थे, तो उसी की बात हो रही थी। अब एक और चीज यार आदित्य, डेली ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एडिटोरियल पढ़ने से काम हो जाएगा, या फिर हफ्ते में एक, जो भी आपको लगे?
राइटिंग राइटिंग तो वही ना, मैंने बोला कि राइट एंड राइट योर वे थ्रू द एग्जाम। सो राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखोगे तो फिर ना वो काफी बार आप अपने थॉट्स बना लेते हैं, पर जब राइटिंग में आती है तो फिर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बस राइटिंग से ही डेवलप होती है। ऐसे में भी एक स्ट्रक्चर है लिखने का। सो आई वोंट से कि डेली प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, बट देन अगेन इन अ वीक एटलीस्ट 3 essays, दैट इज नॉट मच टू आस्क। वीकेंड में आप बैठ जाओ, 3 essays लिख लीगल लो। आंसर राइटिंग कितना लिख देना चाहिए नहीं वीक में आपके हिसाब से? मॉक्स से हो जाता है। एंड जो इनिशियल डेज है, मैंने तो बस इनिशियल डेज में काफी सारे आंसर्स लिखे थे, मैम जो केस डिस्कस करती थी और उसके आंसर्स। उसके बाद मैं बस मॉक्स के टाइम में आंसर लिखने लग गया था लीगल। दो मैं एसेज रेगुलरली लिखता था मैं, एक दिन में एक बार, एक दिन में 2-3 एसेज लिखता था मैं। ठीक है। ऐसा था मेरा strategy। एक और चीज यार आदित्य, गुड हैंड राइटिंग या फिर गुड कंटेंट विल वर्क पेपर में, एक बहुत वो रहता है इसमें। I still think handwriting makes a good answer an excellent answer. So I don't काम think करने के that लिए। my answers, I don't think my answers were too far behind many of the peers, but I guess handwriting does make a difference. कि वही ना, एक टीचर ने मुझे कहा था कि आप शादी में जाते तो कपड़े फटे पहन के तो नहीं जाते ना, तो वही लॉजिक अप्लाई होता है कि व्हेन यू राइट इन द एग्जाम, ऑफ कोर्स हैंडराइटिंग विल affect the psyche of the examiner. और I आदित्य की guess इस बात पे at least कॉन्फिडेंस। legible. हाँ, और मैं भी ये बोलूंगा क्योंकि आंसर राइटिंग जब हमारे यहाँ चेक होती थी तो जो बच्चे निकले हैं और भी उन्हीं के बराबर ही नंबर आते थे पार्ट बी के अंदर भी। तो अभी वो कम भी हुआ है तो शायद वो राइटिंग का भी एक फैक्टर आदित्य को लग रहा है, तो वही चीज है। आदित्य मेरा लास्ट आपसे यार यही पूछना है कि फ्यूचर एस्पिरेंट देखेंगे वीडियो है ना, और एनएल्स तो मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ इट्स काइंड है फॉर 3 ईयर लॉ। तो क्या आपकी कुछ सजेशंस हैं, 4-5 बताओ, मतलब कि यार ये डूज हैं ये डोंट्स हैं, मतलब ये कर लोगे तो मिनिमम चीजें आप टिक मार्क कर लोगे। कंसिस्टेंट रहना एटलीस्ट अपने कॉलेज के डेज में भी, कि एक वो तो है कि अगर आप कॉलेज के अपने सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं तो फिर एक एक एथिक्स बन जाता है। सो आई वुड से कि अपने कॉलेज को इग्नोर ना करें। अगर आप कॉलेज में हैं तो ट्राई करें कि कॉलेज का वर्क भी साथ साथ चले। सेकेंड की रीडिंग हैबिट डेवलप आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नॉवेल्स पढ़िए आप, रीड न्यूज़पेपर, रीड journals and all, but I would say कि newspapers will do and novels will do too. And फिर आपकी कॉलेज लाइफ को मिस मतलब साइड लाइन मत कीजिएगा अपने प्रिपरेशन के टाइम में। आई वुड से कि ऐसा नहीं, मतलब डोंट गो ओवरबोर्ड कि बस कॉलेज ही कॉलेज है, बस यही साल है, मस्ती करनी है। पर एक बैलेंस बनाना जरूरी है लाइफ में। से दैट एंड फिजिकल एक्टिविटी अगर हो सके तो करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। जैसे मैं एटलीस्ट 1 आवर निकालता था अपने शेड्यूल में से कि मैं एटलीस्ट बाहर जाऊं, वॉक करूं, रनिंग करूं, ताकि जो पूरा स्ट्रेस है वो निकल जाए। अच्छा वे आउट है वो स्ट्रेस के लिए। सो हाँ, ये मेरे 4 सजेशंस। आपका होम टाउन कहाँ है आदित्य? मैं गुवाहाटी से हूँ। ओके ओके। मैं तो गुवाहाटी से हूँ, आदित्य बट यार, मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। आपने स्कूलिंग गुवाहाटी में करी है? यस, गुवाहाटी में। ठीक है यार आदित्य, तो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे भाई, और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे करें, एंड हम तो रहेंगे ही। लास्ट में बस 2-3 लाइन, जो बच्चे अभी नहीं निकले हैं वो भी देख रहे होंगे वीडियोस, तो बहुत सारे ड्रॉप लेंगे लेंगे तो क्या है, आपको क्या कहना है इसके ऊपर? मैं यही कहूँगा कि इट्स वेरी सैड एंड आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि दिस इज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। इट्स नॉट कि यू आर बैड और यू आर नॉट वर्थ इट, इट्स जस्ट कि लक लक डिडंट फेवर यू दैट डे। उस दिन कुछ कुछ ऐसा जैसे स्टार्स अलाइन ना हुए हो। आई वोंट से, आई वुड से कि prepare prepare only, it can give you solace. So I mean there's more to life than an exam, I would say, but then again, uh, life is tough. Keep जस्ट working लाइक hard. कि वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेला इंडिया टीम, लेकिन वो दिन नहीं था फाइनल वाले दिन तो ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तो इट्स दिन ऑल्सो में लाइक दैट। yeah. तो बिल्कुल यार आदित्य, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मेरे भाई, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, वी वीन कीप इन टच, Thank you, sir. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वी विल ट्राई टू गेट आंसर फ्रॉम आदित्य एंड वी विल राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच आदित्य, बाय, टेक केयर। Thank you, sir.